Hello friends, welcome back to my channel and in this video I am going to discuss about the basic genetic terms. कुछ बेसिक जेनेटिक टर्म्स जो है मैं ऑलरेडी उसे पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो बेसिक जेनेटिक टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो जेनेटिक्स जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बेसिक जेनेटिक टर्म्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, where every genes and chromosome represent singly in a gamete। जैसे कि पूल क्या होता है? जैसे कि एक पॉपुलेशन है, जैसे कि 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, तो इस 1000 लोगों में जो टोटल जीन प्रेजेंट है, टोटल ये जो 1000 लोग हैं इनके जो टोटल जीन्स हैं उसको क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स और एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। तो किसी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं सब सारे इंडिविजुअल्स के मिला के, उसको कहते हैं जीन पूल्स कहते हैं। नाउ द रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? ए सेकेंड क्रॉस ऑफ सेम जीनोटाइप्स इन विच सेक्सेस आर पेरेंटल जनरेशंस आर रिवर्स्ड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सेकेंड क्रॉस होता है जिसमें सेम जीनोटाइप होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? जैसे एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे एक ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ओके, तो इसके बीच में क्रॉस किया गया, फिर इसी को क्या किया जाता है? रिवर्स किया जाता है। पहले डोमिनेंट लिया गया, बाद में इसको रेसेसिव लिया गया, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आता है? पहले रेसेसिव और बाद में क्या आता है? डोमिनेंट। तो इसी को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। नाउ द पन्नेट स्क्वायर। तो पन्नेट स्क्वायर क्या है? एक चेकबोर्ड या स्क्वायर है मीन्स जैसे कि एक स्क्वायर है जो डिवाइडेड होता है किसमें? में स्मॉल स्क्वायर्स में, और इसको जो है ऐसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ स्मॉल स्क्वायर्स में। इसे कहते हैं पन्नेट स्क्वायर कहते हैं, और इसे डेवलप्ड किया था ब्रिटिश जेनिस्ट पन्नेट ने 1927 में, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पन्नेट स्क्वायर पड़ा। इसे क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें ये पता चलता है, मतलब जीनोटाइप जब हम क्रॉस करते हैं तो कितना पॉसिबल जीनोटाइप मिल सकता है उसको हम इससे डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल है, जैसे कि हम यहाँ क्रॉस करते हैं ट्रू प्लांट्स डोमिनेंट और रेसेसिव में। ओके, ये है डोमिनेंट और ये है रेसेसिव है। तो ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। अब हम इसे क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये टॉल टी ये डोमिनेंट हो गया और यहाँ ये रेसेसिव। तो अब हम क्या देखते हैं? इसको जब क्रॉस करते हैं तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो हम क्रॉस करते हैं इसको क्या बोलते हैं? और इससे ये पता चलता है कि जब हम डोमिनेंट और रेसेसिव को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स मिल सकते हैं हमें। तो इसे कहते हैं पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो आगे होता है, इसलिए कैपिटल टी को पहले रखा गया। ओके, और ये सारे क्या हैं? जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं ये क्या है? हाइब्रिड्स हैं। पॉलन किसको कहते हैं? तो प्लांट के केस में जो मेल गैमिट्स होता है उसको क्या कहते हैं? मेल गैमिटोफाइट। जो प्लांट के केस में होता है उसको कहते हैं पॉलन कहते हैं, जो माइक्रोस्पोर वॉल से सराउंड होता है। स्टेमेंस क्या होता है? तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं स्टेमेंस। इसमें 2 पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है और दूसरा क्या होता है? एंथर होता है। नाउ द पिस्टल्स। तो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं पिस्टल्स। इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल हुआ और ये क्या हो गया? ओवरी हुआ। तो और ये जो स्टिग्मा होता है यहीं पर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आके स्टैग होता है और यहीं से स्टिग्मा ही पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ द इमस्क्यूलेशन क्या हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें कि मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, मतलब कि वैसा फ्लावर जिसमें कि स्टेमेंस और पिस्टल्स दोनों प्रेजेंट्स होते हैं।
तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कर लेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट्स है जिसको कि स्टेमेंस कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। इसी को इमस्क्यूलेशन कहते हैं। अब सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे कोई भी जो बीमारी होते हैं तो उसके एक सिम्टम्स नहीं होते, उसके कई सिम्टम्स होते हैं। तो वो जो सारे सिम्टम्स को मिलाकर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं जो एक रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज को, उसको सिंड्रोम कहते हैं। नाउ बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस क्या होता है कि तो क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड के वन ऑफ द टू पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस करते हैं। इसमें दो पॉसिबल केस होता है कि हम जब F1 क्रॉस करते हैं यहाँ, तो पहला क्या है कि हाइब्रिड और डोमिनेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस करेंगे, क्या है कैपिटल T, और ये फर्स्ट केस है। और दूसरे केस में क्या होता है कि हम हाइब्रिड और रेसेसिव के बीच में क्रॉस करते हैं, हाइब्रिड और रेसेसिव के बीच में क्रॉस करते हैं। ये दोनों क्या है F1 जनरेशन। तो जब भी हम उसको क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल T कैपिटल T। अब हम इसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि ये प्लांट क्या है, प्योर टॉल है, ठीक है, ये टॉल है क्योंकि यहाँ दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो इसमें क्या देखा गया कि सारा प्लांट्स क्या है 100%, ये 100% क्या है टॉल है। अब इसके दूसरे केस में देखते हैं, ठीक है, तो इसे हाइब्रिड और रेसेसिव के बीच में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ क्या देखा जाता है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। तो इस केस में क्या देखा जा रहा है कि यहाँ जो दो प्लांट है वो टॉल है, टू प्लांट्स क्या इसमें टॉल है और टू प्लांट्स क्या इसमें ड्वार्फ है। तो यहाँ ये देखा गया कि यहाँ 50% टॉल 50% ड्वार्फ, इस केस में जब हम हाइब्रिड और रेसेसिव ट्रेट को क्रॉस करते हैं। लेकिन जब हम हाइब्रिड और डोमिनेंट पेरेंट को क्रॉस करते हैं तो 100% क्या है, ये टॉल होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस होता है किसके बीच में, F1 हाइब्रिड के बीच और पेरेंट्स के बीच में। तो ये हो गया हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड हो गया और ये पेरेंट्स का, ये पेरेंट्स का हुआ, ये हाइब्रिड, यहाँ ये हाइब्रिड, तो यहाँ ये पेरेंट्स। तो पेरेंट्स और हाइब्रिड के बीच में जो क्रॉस करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। नाउ द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम क्रॉस करते हैं इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप्स, मतलब वैसे इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करते हैं जिसका जीनोटाइप पता नहीं हो हमें, और हम रेसेसिव पेरेंट के बीच में, पेरेंट्स क्या होगा रेसेसिव होगा और इंडिविजुअल जो होगा उसका जीनोटाइप अननोन होगा, इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, जो हम क्रॉस करते हैं of unknown genotype plant is crossed with pure recessive plant in such a 100% plant stall as in the normal monohybrid crop। तो यहाँ क्या है, डोमिनेंट, ये है डोमिनेंट और इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं प्योर रेसेसिव के साथ। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंडिविजुअल कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि 100% जो प्लांट्स है वो क्या है, वो टॉल है। तो जब हम प्योर डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं तो यहाँ 100% सारे प्लांट्स टॉल होते हैं। दूसरा क्या है कि हम हाइब्रिड को लेते हैं, हाइब्रिड को किसके साथ क्रॉस करते हैं, रेसेसिव पेरेंट को। तो हमेशा याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस जब भी करते हैं हम रेसेसिव पेरेंट लेते हैं और अननोन जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप अननोन था और ये पेरेंट का है, अब ये अननोन है, अब उसको हम रेसेसिव पेरेंट के साथ कहते हैं। तो जब रेसेसिव पेरेंट्स हो तो ही हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे उसे। अब इसे कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, अब इसे क्रॉस करा कर देखें, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t,
स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। तो यहाँ क्या देखा गया कि ये जो दो प्लांट्स है वो क्या है, टॉल है, और बाकी ये दो क्या है, ड्वार्फ है। तो यहाँ 50% टॉल और 50% ड्वार्फ होता है। तो इसी को कहते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। अब है टेस्ट क्रॉस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम जो क्रॉस करेंगे ऑर्गेनिज्म के जो जीनोटाइप्स में क्रॉस करेंगे उसमें क्या होगा, सिंगल पेयर एलील और फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, मतलब एक ही कैरेक्टर्स होगा। अगर हम प्लांट के हाइट को लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ हम प्लांट के हाइट के बीच में ही क्रॉस कराएंगे। अब प्लांट का हाइट लेते हैं तो हाइट क्या हो सकता है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, दो ही केस होगा। अब हम इसमें कितने जीनोटाइप्स होते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन ही जीनोटाइप्स हैं जो हो सकते हैं। तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हुआ कि हम सिंगल कैरेक्टर्स के बीच में ही क्रॉस कराते हैं। अगर हम हाइट को ले रहे हैं तो हम सिर्फ हाइट को लेकर ही क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया, सारे हाइब्रिड्स मिल रहे हैं। और फिर हाइब्रिड्स प्लांट को क्रॉस कराया गया तो जिसमें से कि तीन टॉल और एक ड्वार्फ मिला। तो अगर हम देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक मतलब ये हुआ कि जो हम एक्सटर्नली देखते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं F1 जनरेशन में तो यहाँ सारे प्लांट्स क्या है, टॉल है, ठीक है। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन में देखते हैं तो यहाँ क्या दिखता है कि तीन प्लांट्स क्या है, टॉल है, और एक प्लांट क्या है, वो एक प्लांट ड्वार्फ है। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप्स मतलब जीन देखें, तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि ये प्योर टॉल है क्योंकि यहाँ दोनों डोमिनेंट एलील है। ये हाइब्रिड है तो दो प्लांट है टॉल है लेकिन वो हाइब्रिड है तो 2 हो गया, और एक क्या है, ड्वार्फ है, मतलब यहाँ दोनों रेसेसिव है तो 1 हो गया। तो इसका जीनोटाइप रेशियो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि 1:2:1 है, मतलब जीन के लेवल पे देखा जा रहा है। और F1 जनरेशन में क्या देखा गया कि सारे हाइब्रिड हैं इसलिए इसमें एक कैपिटल टी, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव प्रेजेंट है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये मोनोहाइब्रिड रेशियो हो गया। और ये तो फिनोटिपिक 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है। और फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या हुआ कि जिसको हम एक्सटर्नली क्या देख रहे हैं, तीन प्लांट टॉल है, एक ड्वार्फ है, तो 3:1 हो गया। नाउ द डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए एक ही चीज ध्यान देना है कि यहाँ दो फैक्टर्स के बीच में क्रॉस होगा। दो फैक्टर्स मतलब कि अब हम यहाँ क्या लेंगे, जैसे कि हम यहाँ सीड्स के बारे में ले रहे हैं, ठीक है। तो सीड्स के बारे में एक क्या ले रहे हैं, शेप के बारे में ले रहे हैं, और दूसरा सीड का कलर ले रहे हैं, ठीक है। तो शेप कैसा है, दो तरह का, एक राउंड है एक व्रिंकल है। और कलर कैसा है, एक येलो है और दूसरा ग्रीन है। तो यहाँ क्या लिया जा रहा है कि दो ट्रेट्स, दो कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है, शेप लिया जा रहा है सीड्स के, और सीड्स का शेप लिया जा रहा है और कलर्स लिया जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो जब यहाँ क्रॉस कराया गया, जैसे राउंड आर, ये जो शेप है राउंड को आर से डिनोट करेंगे, और व्रिंकल जिसमें कि व्रिंकल्ड हो जिसको कि स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। हमेशा याद रखना है कि अगर हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव लेते हैं सेम कैरेक्टर्स का, तो जिस भी लेटर से हम उसका डोमिनेंट डिनोट करते हैं उसी के स्मॉल लेटर से हम उसका रेसेसिव भी डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ राउंड के लिए आर लिए कैपिटल आर, तो उसके व्रिंकल के लिए जो है स्मॉल आर को डिनोट कर रहे हैं। और कलर अगर हम येलो ले रहे हैं तो उसके जो रेसेसिव ट्रेट जिसको कि ग्रीन है कलर, उसके लिए हम स्मॉल वाई लेते हैं, ठीक है। तो जब ये हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैं फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। मतलब क्या दिखा रहा है कि जो 9 सीड्स हैं वो कितने हैं, राउंड और येलो है, मतलब राउंड शेप है उसका, कलर येलो है। और जो जिसमें से कि 3 है उसमें शेप तो राउंड है लेकिन कलर ग्रीन है। और 3 क्या है, 3 जो है वो व्रिंकल शेप के हैं और कलर उनका येलो है, और वो एक जो है वो व्रिंकल और शेप का और ग्रीन कलर है। तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो जो डायहाइब्रिड क्रॉस का होता है वो 9:3:1 होता है। ओके, so this is the dihybrid cross. Now the trihybrid cross. अब हम ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ हम 3 कलर लेते हैं, 3 कैरेक्टर्स लेते हैं। ओके, वहाँ क्या ले रहे थे, सेप कलर ले रहे थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 कैरेक्टर्स को लेंगे।
तो जब हम 3 कैरेक्टर्स को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जो इसका टाई है, देयर आर 8 फिनोटाइप्स, 8 तरीके का फिनोटाइप्स मिलता है रेशियो इसमें, 27, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 1, 1। तो हम इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी बस का कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर्स को लेकर हम जो है इसके इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराते हैं। जैसे यहाँ ABC दिखा रहा है, तो ये जो है कैरेक्टर्स है, ये अलग कैरेक्टर्स है और ये अलग कैरेक्टर्स है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके रेशियो हैं, इसके 8 रेशियो हैं, 27, 9, 9, 9, 3:3:3:1। नाउ द जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, मतलब अगर एक अलील, जैसे कि मानते हैं, जैसे ऐसे समझते हैं, अगर कैपिटल T है, ठीक है, ये एक एलील है जो कि डोमिनेंट है, दूसरा स्मॉल t है जो रिसेसिव है। अगर इस पे इसका इफेक्ट पड़ता है, अगर कैपिटल डोमिनेंट का इफेक्ट रिसेसिव पे पड़ता है, तो उससे क्या क्या चेंज होता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, उसका फिनोटाइप चेंज होता है, और जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो है वो भी चेंज होता है। इसी को कहते हैं जीन इंटरेक्शन कहते हैं। अगर ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक एलील का इफेक्ट दूसरे एलील पे पड़ना, यही जीन इंटरेक्शन कहलाता है। ये 2 टाइप का होता है, एक तो इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहलाता है, दूसरा इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या है कि सेम जीन का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ लिए कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, तो यहाँ जो है ये दोनों जो जीन्स है वो किसके लिए है, वो हाइट के लिए है। और अगर सेम जीन का एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसको कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और इसके एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टी एलील्स, प्लियोट्रॉपी। इन सबको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो है कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। अब इंटरजेनिक इंटरेक्शन, अगर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम सीड्स का शेप लिए थे और कलर लिए थे, तो सीड का शेप क्या था, राउंड, कलर क्या था, येलो। अगर यहाँ ये दोनों क्या है, डिफरेंट जीन्स है, और अगर इसका एलील का इफेक्ट अगर इस पे पड़ता है, मतलब राउंड शेप का इफेक्ट अगर येलो कलर पे पड़ता है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब सीड के शेप के जीन का इफेक्ट अगर सीड के कलर पे पड़ता है, तो इसको कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। मतलब यहाँ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन के बीच में अगर जीन का इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि नया न्यू एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है। और इसके एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टैटिस, इनहिबिटरी जीन्स, लीथल जीन्स एंड डुप्लीकेट जीन्स। So this is about the gene interaction. Now offsprings and siblings. तो ऑफस्प्रिंग क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको ऑफस्प्रिंग या सिबलिंग कहते हैं। तो उन जो है वो पेरेंट्स, फैमिली, ट्राइब, रेसेस या वेराइटीज या स्पीसीज से वो रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कोई भी ऑफस्प्रिंग्स हो वो 100% कभी भी एक दूसरे से रिजेम्बलेंस नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से 100% नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सिंगल एग है, अगर ये सिंगल एग ही ये डिवाइड हो जाता है, अगर यही एग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और स्पर्म से क्या होता है, ये फ्यूज होता है। मतलब यहाँ क्या देखा गया कि एक ही एग जो है, सिंगल एग डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, और फिर जो है स्पर्म से फ्यूज होकर ये ट्विंस बनाया, तो उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली जो होता है अलाइक होता है, एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर होता है। लेकिन अगर हम डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, अब डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या हुआ कि यहाँ जो होता है 2 एग्स, अलग अलग 2 एग्स अगर स्पर्म से फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे जाइगोट ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, 2 जाइगोट फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वेरिएशंस पेरेंट्स से या बच्चे या 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो क्या होता है वो वेरिएशंस देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो पूरी तरीके से क्या होता है, ट्रू नहीं होता है। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म या सिबलिंग्स डिराइव्ड होते हैं वो सिंगल पेरेंट से डिराइव्ड होता है, माइटोसिस प्रोसेस से। इसलिए वो क्या होते हैं, पेरेंट के जेनेटिक एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पेरेंट्स के का एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो दीज इंडिविजुअल जो कि कार्बन कॉपीज ऑफ वन अनदर और द पेरेंट, तो वैसा इंडिविजुअल जो पेरेंट्स का कार्बन कॉपी है उसको क्या कहते हैं, रेमिनेंट्स कहते हैं।
रैमिड्स कहते हैं, सॉरी रैमिड्स कहते हैं। और वो जो पूरे ग्रुप है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं क्लोन। और जो इंडिविजुअल जो पेरेंट्स है दूसरे का कार्बन कॉपी है उसको कहते हैं रैमिड। स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और फर्टिलाइज करके वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, उसको स्पीसीज कहते हैं। नाउ द एंटीजन, एंटीजन क्या है, सब्सटेंसेस यूजुअली प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स। एंटीजन ज्यादातर प्रोटीन्स या पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स का होता है जो कि इंड्यूस करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। ओके, और एंटीबॉडी क्या होता है कि ये टिश्यूज में प्रोटीन की तरह, मतलब ए प्रोटीन इन ए टिश्यू, टिश्यू में एक प्रोटीन की तरह होता है, और बॉडी में फ्लूइड, और फ्लूइड ऑफ द बॉडी जो प्रोड्यूस होता है। तो ये कब प्रोड्यूस होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, अगर बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर किया तो ये क्या होता है, तब प्रोड्यूस होता है, ताकि ऑर्गेनिज्म को जो है एंटीजन से प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एंटीजन्स, तो वो टाइम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर। तो ये जितने भी टॉपिक थे ये सारे बेसिक जेनेटिक टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना बहुत जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच ऑल दिस वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।